पति बन चुके हैं। दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है और वसल्लम ने उस शख्स को भिखारी नहीं बल्कि कारोबारी बना दिया। 3 सूरतों के अलावा जो कोई भी सवाल करता है वो हराम का खाता है। वो सबसे कम परसेंटेज सिख, ईसाई और बौद्ध में है। आज का मुसलमान यानी हम लोग व्यापारियों को भी भिखारी बना रहे हैं। तू भिखारी समझ रहा है मुझे, कासा जो पलटू तेरी कायनात ले डूबूं। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अनवर हुसैन। आज मैंने अपना मौजूए बहस भिखारी को मुंतखब किया है। वो इसलिए कि भारत में 4 लाख से ज्यादा लोग भीख मांगकर अपना घर चला रहे हैं। ऐसे में ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये सरकारी आंकड़ा जो है, बंगाल में सबसे ज्यादा लोग भीख मांगने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग भीख मांगकर करोड़पति बन चुके हैं। भरत जैन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है और वो भारतीय नागरिक है। हाल ही में हैदराबाद में भिखारी माफिया पर कार्रवाई करते हुए पता चला कि भिखारी एक दिन में 1 से 7,000 रुपए और महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। भिखारियों ने आतंक मचा रखा है। हर क्वालिटी का भिखारी हर जगह ढोल बाजे ताशे के साथ मौजूद है। मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान से लेकर दुकान, मकान, नुक्कड़ चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल तक इनका कब्जा है। ईद, बकरीद, शब बरात और रमजान में तो मानो भिखारियों का सैलाब आ जाता है। ये भिखारी क्यों बन रहे हैं? इसे प्रमोट कौन कर रहा है? इन लोगों को पैसे कौन दे रहा है? कहीं इसके पीछे मुसलमान का हाथ तो नहीं? यकीनन इसके पीछे मुसलमान है जो इन्हें पेशेवर भिखारी बनने पर मजबूर कर रहा है। जिस किसी को भी पैसे देने वालों, पहले ये हदीस सुन लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अंसारी मदद की तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर में क्या है? उस अंसारी शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक टाट और एक प्याला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। वो शख्स गया और लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सामान को लेकर अपने सहाबियों से मुखातिब हुए और कहा, है कोई जो इस सामान को खरीदे? एक सहाबी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इसे 1 दिरहम में खरीदता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है कोई और जो इसे इससे ज्यादा में खरीदे? दूसरे सहाबी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इसे 2 दिरहम में खरीदता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पैसे लिए और सामान उसे दे दिया। फिर अंसारी की तरफ मुखातिब हुए और कहा, 1 दिरहम से अपने घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदो और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी, और इस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल जाओ और 15 दिनों तक जंगल में जाकर लकड़ियां काटो, फिर इसे बाजार में फरोख्त करो, फिर मेरे पास आना। वो अंसारी सहाबी ठीक ऐसा ही किया और 15 दिनों बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी और कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने 10 दिरहम कमाए हैं, जिनमें से कुछ कपड़े खरीदे और कुछ घर वालों के लिए खाने पीने के सामान, लेकिन मेरा हाल असुरदा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे लिए उस चीज से बेहतर है कि सवाल करने वाले की वजह से क़यामत वाले दिन तेरे चेहरे पर निशान हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भिखारी नहीं बल्कि कारोबारी बना दिया, व्यापारी बना दिया। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने भीख देने या भीख मांगने से मना किया हो, लेकिन उसकी 3 कंडीशंस रखी है। पहला, वो जो किसी चीज का जामिन हो और उस पर जमानत पड़ जाए जिसका वो अहल ना कर सके, तो जमानत की हद तक वो मांग सकता है, फिर रुक जाए। दूसरा, वो जो किसी पर अचानक आफत आ गई हो और उस आफत में उसकी हर चीज, हर शय फना हो गया हो, वो उस वक्त तक मांग सकता है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। तीसरा, वो जिसके घर में फाका पड़ गया हो और 3 शख्स उसकी गवाही दे दे। इन 3 सूरतों के अलावा जो कोई भी सवाल करता है वो हराम का खाता है, वो हराम खोर है। क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। हम ऐसे पेशेवर भिखारियों को देकर इनकी हराम खोरी में उसकी मदद कर रहे हैं, उसका प्रमोट कर रहे हैं, हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। उलमा कराम यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे पेशेवर भिखारियों को देना गुनाह है। कोई सवाब नहीं, कोई अजर नहीं, कोई नेकी नहीं। आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे पेशेवर भिखारियों को
बॉयकॉट करो जो हमारे समाज पर एक बदनुमा दाग बनकर मुसल्लत हो गया है। भिखारियों की सबसे कम परसेंटेज सिख, ईसाई और बौद्ध में है, जबकि ये परसेंटेज मुसलमानों की होनी चाहिए। अफसोस, हम जानते हैं कि इसने भिखारी को अपना तिजारत बना लिया है, व्यापार बना लिया है, फिर भी हम दिए जा रहे हैं। नहीं दोस्त, मुसलमान इसलिए नहीं आया था कि भिखारियों को प्रमोट करे, लोगों को भिखारी बनाए, बल्कि मुसलमान इसलिए आया था कि भिखारियों को व्यापार करना सिखाए, उससे तिजारत करना सिखाए, बिजनेसमैन बना दे, उसे व्यापारी बना दे। आज का मुसलमान यानी हम लोग व्यापारियों को भी भिखारी बना रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि भिखारियों को भी व्यापारी बना देते थे, बिजनेसमैन बना देते थे। तो आइए हम लोग ये अहद करें कि जिसने भिखारी को अपना तिजारत बना लिया है, हम उसे 1 रुपया भी नहीं देंगे।